कक्षा 9वीं हिंदी वार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों ही के विद्यार्थियों के लिए आपकी जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है 2023 की, सत्र 2023 सत्र 2022-23 की, इसके लिए क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ठीक है, किस प्रकार से पेपर का पैटर्न रहेगा, पूरे ब्लूप्रिंट के आधार पर आपके लिए हम यहाँ पर मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है, हल करना अनिवार्य है। ये सभी आपको पैटर्न आप देख सकते हैं, ऐसा ही पैटर्न आपके बोर्ड की परीक्षा यानी जो वार्षिक का पेपर आएगा उसमें रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले सही विकल्प दिए जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 1 से मतलब ये 6 नंबर के होंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं। तो देखिए हकीकत में किस्मत मेहनत को कहते हैं, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। सभी के आंसर आपको कंप्लीट करते जाने हैं। ठीक है, और ये जो प्रश्न है बहुत आईएमपीज हैं आपके लिए, और जितने भी प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, उनको कंप्लीट करते जाने हैं। ठीक है, और इसके बाद आप लोग जो क्वेश्चंस हैं मैं बताऊंगा अभी ऑब्जेक्टिव के बाद, और ऑब्जेक्टिव के बाद जो क्वेश्चन बताऊंगा उनको अथवा से कंप्लीट करना है। ठीक है, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है, नासिका से उच्चारित होने वाले वर्ड निम्न हैं, यानी नाक से उच्चारित होते हैं जब हम बोलते हैं तो इसमें अंग, इंग, न, म ये है। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कबीरदास जी की भाषा है तो सदुक्कड़ी भाषा है उनकी। उसके बाद रस के अंग होते हैं, रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव। ठीक है, 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, और 2 शब्दों के मेल से क्या कहते हैं? उन्हें समास कहते हैं। याद रखिए दोनों ही। इस जल प्रलय में पाठ की विधा क्या है? इस जल प्रलय में पाठ की जो विधा है वो हो जाएगी रिपोर्टाज। उसके बाद देखिए अगला देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तथा प्लस एव। तथा प्लस एव क्या हो जाएगा? इसकी संधि आपको करनी है तो ये तथैव हो जाएगा, तथैव। ठीक है, उसके बाद देखिए विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान कहाँ पर है? नासा, अमेरिका में है। ठीक है, नासा में है, मतलब नासा है अमेरिका में। उसके बाद देखिए थर्ड है, जायसी का खालिस्तान प्रसिद्ध महाकाव्य है तो पद्मावत। ठीक है, क्या है? पद्मावत। अगला देखिए वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो रस का जो है, मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो डाला था, उसमें बताया था रस के सभी कर लेने आपको। ठीक है, तो रस का जो मैंने वीडियो डाला उसको देख लेना आप लोग, उसमें पूरा मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा रस का, साथ ही एप्लीकेशन लेटर का, सभी आप लोग देख लेना। ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। कमाई में आई प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, कमाई में क्या प्रत्यय? आई। रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल खालिस्तान पात्र हैं तो कितने? 6 पात्र हैं। ठीक है, उसका देखिए सही जोड़ी बनाना है। सही जोड़ी देख लीजिए, 6 नंबर की सही जोड़ी, सभी 6 नंबर के ही आने वाले हैं आपके। ठीक है, क्योंकि 30 आने हैं, 5 6 या 30। ठीक है, क्योंकि 5 आने हैं सही जोड़ी, रिक्त स्थान, सत्य सत्य, एक शब्द भाग में उत्तर सही विकल्प। ठीक है, इस प्रकार से इस जल प्रलय में, यहाँ पर देखिए इस जल प्रलय में, यहाँ पर देखिए आपके जितने भी पाठ हैं सभी के कर लीजिए आप लोग, कौन से पाठ को किसने लिखा है। ठीक है, इस जल प्रलय में किसने लिखा है? ये लिखा है फणीसोनाथ रेड्डू ने। इससे मैच कर लेंगे। ठीक है, उसको देखिए मेरे संग की औरत, इससे मैच कर लेंगे आप। ये इसमें देखिए मृदुला गर्ग। ठीक है, उसके बाद देखिए वाक किसने लिखा है? लद्यत। ठीक है, कश्मीरी कवित्री। उसके बाद देखिए काव्य की थोड़ा बढ़ाने वाले तत्व होते हैं अलंकार। लिहाजा की ओर राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, झूरी का साला गया, उसका नाम क्या था? गया ही नाम था उसका। झूरी के जो साला था उसका नाम क्या था? गया। सत्य सत्य देख लेते हैं आपके। सत्य सत्य देखिए, मेहमानों को पापड़ बहुत पसंद थे तो ये सही है या गलत है? तो ये सत्य है। ठीक है, अगला देखते हैं, नमक का दौरा का लेखक प्रेमचंद है, सही है। कामायनी के रचयिता तुलसीदास है तो गलत है क्योंकि जयशंकर प्रसाद है। महाकाव्य में 1 सर्ग होता है, गलत है क्योंकि 7 या 8 सर्ग होते हैं। तिब्बती जमीन छोटे छोटे जागीरदारों में बटी हुई है तो सही है ये। और जितने मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो डाला ना उसको जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। लेखिका मृदुला गर्ग ने अपनी नानी को देखा था, नहीं देखा था उन्होंने, असत्य है। इस प्रकार से आपके सत्य सत्य हो जाते हैं। देखिए एक शब्द वाक्य में उत्तर देखते हैं। एक वाक्य या शब्द में जो उत्तर है, पहला क्वेश्चन है छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कवि कौन कौन से हैं? तो छायावाद के स्तंभ कवि होते हैं, मतलब उनका नाम क्या क्या है? तो सुमित्रानंदन पंत है एक। ठीक है, पंत। दूसरे हैं प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद, निराला और महादेवी वर्मा। ये हैं चारों कवि। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सुगंध त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा।
दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो मैंने आपको समझाया हुआ है कई बार, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं, पहले ही पूछा है, उसमें 13 मात्राएं होती हैं, ठीक है, क्योंकि प्रथम और तृतीय इनमें होती हैं 13 और दूसरे और चौथे में होती हैं 11-11 मात्राएं, ठीक है। हिंदी साहित्य की उपन्यास सम्राट प्रेमचंद है, ठीक है, कौन है? प्रेमचंद। ठोकर मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हानि पहुंचाना, हानि पहुंचाना। अगला देखिए, मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका के कुल कितने भाई बहन थे? तो कुल 5 बहन और 1 भाई, ठीक है, कितने? 5 बहनें और 1 भाई। जिस काव्य को पढ़कर या सुनकर आनंद लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? पढ़कर या सुनकर जो आनंद लिया जाता है उसे रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रस। तो इस प्रकार से आपके सभी ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 से जो क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं? मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा जाता है? सभी प्रश्नों को 2-2 नंबर वाले ये प्रश्न है, एक एक करके अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए और इनके जो आंसर्स हैं मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियो में बता दिए हैं, उसको आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मैं दे दूंगा। पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद हैं? अपने शब्दों में लिखिए, दिए गए शब्दों से कविता बनाकर लिखिए, ठीक है। और उसके बाद कविता बनाकर लिखना है। उसके बाद देखिए, कबीर के सेल्फ सौंदर्य का वर्णन करना है, सुमित्रानंद पंत के भाव सुंदर का वर्णन करना है, भक्ति काल के 2 कवि 2-2 रचनाएं लिखनी है उनकी, छायावाद के 2 प्रमुख विशेषताएं लिखनी है, रस किसे कहते हैं, दोहा की परिभाषा तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, महाकाव्य खंड काव्य में अंतर, ठीक है। इस प्रकार से देखिए, निबंध लेखन की 2 विशेषताएं लिखनी है आपको, ठीक है, निबंध लेखन की विशेषताएं, एकांकी की विशेषताएं, प्रेमचंद की रचनाएं लिखनी है, उनका हिंदी साहित्य में स्थान निर्धारण करना है, महादेवी वर्मा, सभी अथवा सहित करके जाएंगे ना तो कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपका, ठीक है, अच्छे से बन जाएगा आपका पेपर। तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक राहुल शंकर त्यान को किन कठिनाइयों को सामना करना पड़ा? तो प्रेमचंद के फटे जूते के आधार पर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखिए, ये हो जाएगा। तो कक्षा 9वीं आपका हिंदी का पेपर किस प्रकार से आने वाला है, पैटर्न मैंने पूरा बता दिया आपको, क्वेश्चन कैसे आएंगे ये भी बता दिया है, बस आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा हिंदी आपको जो पेपर आपका होने वाला है उसके लिए इन सभी प्रश्नों को करके जाना, डेफिनेटली आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत ही सिलेक्टिव प्रश्न है। देखिए, मुहावरे लोकोक्ति में अंतर, निपात शब्द क्या है, गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी क्या ऐलान कर रही थी, ये तो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मृदुला गर्ग अपनी नानी से क्यों प्रभावित थी? प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी मिलोना कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले सब बेसमरथ होए, ये आपकी संदर्भ प्रसंग से व्याख्या करनी है इसकी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है, इसकी भी करनी है आपको व्याख्या, ठीक है। तो जितने भी हैं इनको कर लीजिए कंप्लीट। यहाँ पर देखिए, अपनी माँ से जन्मदिन की तैयारी के लिए संवाद और वार्षिक परीक्षा पर तैयारी के लिए पिताजी से किया गया संवाद, ये सभी करने हैं आपको, ठीक है। एक आपका देखिए इस प्रकार से गद्यांश आता है, इस गद्यांश को आपको इसमें से छांट के उत्तर लिखने हैं। रावण के पास सबसे अमूल्य धन कौन सा था? तो देख लीजिए, इसमें ही आपको आंसर, रावण स्वर्ण में लंका को नष्ट ना होने से बचा सका, और इसको पढ़ेंगे पूरा आंसर, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसी में से मिल जाते हैं। उसके बाद देखिए, ये आपका काव्यांश आता है एक, ठीक है। उसके बाद देखिए, आवेदन पत्र लिखना है। आप नववीं विभाग के छात्र हैं, अपना वर्ग बदलने के लिए प्राचार्य महोदय को आवेदन पत्र, स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए, ठीक है, टीसी का जो होता है, टीसी का एप्लीकेशन हिंदी में, इसको अच्छे से करके, छुट्टी की करके रखिए, शुल्क मुक्ति की करके रखिए, ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र का करके रखिए। इनमें से एक ना एक आपका आ ही जाता है पेपर में, ठीक है। उसके बाद देखिए 23वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, जो कि 4 नंबर में आपका निबंध पूछे जाना है। निबंध आपको विज्ञान के जो चमत्कार है इसका अच्छे से कंप्लीट करके जाना है, रट लेना है बिल्कुल, ठीक है। और साथ ही पर्यावरण प्रदूषण और जल संरक्षण, ठीक है। तो इनमें से आपको एक जरूर आ जाएगा, पर्यावरण प्रदूषण जल ही जीवन है, ये वाला, ठीक है। तो इन 3 में से आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद देखिए, ये आपको पूरा पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, जो मैंने आपको मॉडल पेपर दिया। इस मॉडल पेपर में से सभी क्वेश्चन से कंप्लीट करके जाइएगा और फिर अपनी परीक्षा दीजिएगा, डेफिनेटली आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही वीडियो को लाइक जो लोग नहीं करते वो लोग लाइक जरूर करें, ताकि अगले वीडियोज़ भी रेगुलर आते रहें, आपकी परीक्षा अच्छी होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।